अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मसूदा हदबंदी अहकाम जारी करते हुए तकरीबन 12 ऐसे वार्ड्स के नाम तब्दील कर दिए हैं जो मुस्लिम जैसे लगते थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कायद ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक हलकों की 89 हदबंदी मश्क के तहत नाम बदले गए हैं। गोरखपुर में अब वार्ड्स की तादाद 80 हो गई है। समाजवादी पार्टी कायद और इस्माइलपुर के कॉरपोरेटर शहाब अंसारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नामों की तब्दीली मजहबी बुनियाद पर सफ़बंदी की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी इस सिलसिले में मीटिंग करेगी और वफ्द जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात करके अपने एतराज़ दर्ज कराएंगे। कांग्रेस कायद तलत अजीज़ ने नामों की तब्दीली को रकम ज़ाया करार दिया है। मेयर सीताराम जायसवाल ने कहा कि वार्ड्स के नाम अशफाकुल्ला खान, शिव सिंह, छत्री बाबा गैमर, बाबा रघुदास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालविया जैसी शख्सियतों के नाम पर रखे गए हैं। रियासत मध्य प्रदेश में भी अब दीनी मदरसों से मुतालिक सियासत तेज होती जा रही है। साबिक वजीर व बीजेपी रहनुमा जयभान सिंह बोया ने कहा कि रियासत में गैर कानूनी तरीके से जारी मदरसों का सर्वे किया जाना चाहिए और जिन मदारिस में गैर कानूनी सरगर्मियां पाई जा रही है इन्हें मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मदरसे एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो मशकूक है इन पर नज़र रखी जानी चाहिए। हाल ही में बीजेपी रुकन असम्बली व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने रियासत में जारी मदरसों के बारे में कहा था कि रियासत में चल रहे मदरसे से हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हुकूमत तालीम को मुकम्मल तौर पर फ़रोग़ देना चाहती है, लेकिन बड़े पैमाने पर मदरसों में मुबैना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। दूसरी जानिब बीजेपी रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए आए साबिक वजीर और हिंदुत्व लीडर जयभान सिंह से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में चल रहे तमाम मदरसों की निगरानी करे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर खौफ और नफरत फैलाते हुए मुल्क को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क के दुश्मनों को फायदा होगा। पार्टी ने नई दिल्ली में जबरदस्त रैली में हुकूमत को महंगाई के मसले पर घेरने की कोशिश की। रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली से खिताब में राहुल गांधी ने हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जब से बीजेपी हुकूमत बनी है मीडिया, अदलिया, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे दबाव में हैं। हुकूमत इन इदारों की नफ़ी कर रही है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी दो बड़े सनतकारों के फ़ायदे के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में दो इंडिया बने हैं, जिनमें एक गरीबों का हिंदुस्तान है जो कोई भी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होता, दूसरा वो इंडिया है जहाँ चंद बड़े ताजिरों का हर ख्वाब पूरा हो जाता है। वज़ीर आज़म मोदी मुल्क को बांटते हुए बड़े ताजिरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी सभी को, ख़ास तौर पर गरीबों और दबे कुचले लोगों को मसावी फ़वायद पहुंचाने की है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में अपोजिशन को बोलने नहीं देती। रियासत आसाम में हालिया अरसे में बाज़ मदरसों के असातिज़ा के दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित का इंकशाफ होने पर रियासत के ऐसे तमाम इदारों से सख्ती के साथ कह दिया गया है कि वो अपने मादर इदारों और मुकामी हुक्काम की जानिब से वज़ा किए गए क़वायद की सख्ती के साथ पाबंदी करे। डायरेक्टर जनरल पुलिस भास्कर ज्योति ने आज ये बात बताई। आसाम में बेशतर दीनी मदरसे चलाने वाले 4 अहम मसालिक या तंजीमों से कह दिया गया है कि वो अंदरून 6 माह ऐसे मजहबी तालीमी इदारों का सर्वे करें। सरकारी ज़राए ने बताया कि फ़िलहाल इस शुमाल मशरक़ी रियासत में ज़्यादा 3000 दर्ज फहरिस्त और गैर रजिस्टर्ड शुदा मदरसों काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुश्तबा रवाबित के सिलसिले में असातिज़ा की गिरफ्तारी के बाद ये इदारे तहक़ीक़ात के दायरे में आ गए हैं। आसाम में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 3 मदरसे मुनहदिम कर दिए गए हैं। इस्लामी बरादरी यानी मुस्लिम कायदीन के साथ मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए DGP ने कहा कि हिंदुस्तानी बरसग़ीर में अलकायदा, AQIS और अंसारुल्लाह बंगला टीम ABT जैसी तंजीमों के इंतहापसंद अनासिर यहाँ अपना फ़लसफ़ा कायम करना चाहते हैं और मौजूदा जोग्राफियाई व सियासी सूरत हाल में ये एक तशवीशनाक मामला है। कांग्रेस के साबिक सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो अपनी सियासी पार्टी के नाम का अनकरीब ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली, अराज़ी की मिल्कियत और मुकामी लोगों को रोज़गार का हक इनका असल एजेंडा होगा। दिल्ली से जम्मू आमद पर ज़बरदस्त इस्तकबाल के बाद मेगा रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का असल एजेंडा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल कराना, मुकामी लोगों को अराज़ी की मिल्कियत और रोज़गार का हक दिलाना होगा। एजेंडे में कश्मीरी पंडितों की वापसी भी शामिल होगी। जो लोग वापस आना चाहें इन्हें रहने की जगह दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के बच्चों ने अमेरिका, यूरोप, कोलकाता और मुंबई में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली रुकनी चाहिए। वादी में नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है। ये हलाकतें फौरी रुकनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को तरगीब दी थी कि वादी के पंडितों के लिए 6000 नौकरियों के पैकेज का ऐलान किया जाए। मेरे दौरे चीफ मिनिस्ट्री में हमने पंडित नौजवानों को 3000 नौकरियां दी थी। मुल्क की जेलों में मुस्लिम कैदियों के फीसद में कमी हो गई है। ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार में बताई गई है। जराइम से मुतालिक रिकॉर्ड्स रखने वाले इदारे ने बताया कि मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में 2020 में मुस्लिम कैदियों का फीसद 20% था, लेकिन 2021 में इसमें कमी हो गई और मुस्लिम कैदियों का फीसद 18.7% हो गया है। ये बात ब्यूरो ने बताई और कहा कि कुलहिंद सतह पर इस ताल्लुक से जायजा लिया गया है, जिसके बाद हिंदुस्तान में कैदियों की जुमला तादाद में मुसलमानों की फीसद के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की गई। ज़ेरे दरियाफ्त और जिन्हें तहवील में रखा गया है, इसके अलावा मुजरिमीन की तादाद का भी पता लगाया गया है, जिसके बाद इस बात का इल्म हुआ है कि मुस्लिम कैदियों की तादाद में कमी हो गई है, जबकि हिंदू कैदियों के फीसद में इस मियाद के दौरान 72% से ज़्यादा इजाफा होकर करीब 74% हो गया है। 31 दिसंबर 2021 को मुल्क में सिख कैदियों की तादाद 3% से इजाफा होकर 4.2% हो गया। यह आदाद-ओ-शुमार 2020 के इख्तिताम के हैं। नामुर दानिश्वर और जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमिरेट्स पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मशहूर ज़माना मौरिख, आलिम व मुअल्लिम, मुफक्किर और दानिश्वर प्रोफेसर बी शेख अली के इंतकाल पर दिली अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान एक रोशन दिमाग से महरूम हो गया। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि वो इन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें गोवा में और बाद में बेंगलुरु में इनसे कई दफ़ा मिलने का शर्फ हासिल हुआ और इनके मुशफ़िक़ाना बर्ताव ने हर मुलाकात पर इनकी दिलनवा शख्सियत की एक छाप छोड़ी है। प्रोफेसर बी शेख अली ने जनूबी हिंद की तारीख़, बिलखुसूस टीपू सुल्तान शहीद वगैरह पर जो गैर मामूली और वक़ी काम किया है, वो इन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगा। प्रोफेसर बी शेख अली ने जिस तरह गोवा और बेंगलुरु यूनिवर्सिटियों की बुनियाद रखी, इन्हें आगे बढ़ाया, वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन मुल्क के दुश्मन हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप की रिहाइशगाह पर FBI के 8 अगस्त के छापे पर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की ऐसी मिसाल अमेरिका की तारीख में नहीं मिलती। इनका कहना था कि इससे ऐसा रद्दअमल सामने आएगा जो पहले किसी ने नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन ने बतौर अमेरिकी सदर अब तक की सबसे शैतानी और नफरत अंगेज तकरीर की। ट्रंप ने हामियों से खिताब में कहा कि जो बाइडन मुल्क के दुश्मन हैं। आप ये जानना चाहते हैं, हम अपनी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का 6 सितंबर को आगाज होगा और इस सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतजाम का जायजा लिया। सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी के हमरा स्पीकर असेंबली ने टेली कॉन्फ्रेंस पर ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस CV आनंद और दीगर ओहदेदारों ने टेली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। स्पीकर और सदर नशीन कौंसिल ने लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तवा सवालात के जवाब जल्द अज जल्द रवाना करें। असेंबली इजलास का एजेंडा और दीगर उमूर तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू ज़बान में तैयार करने की हिदायत जारी की गई। इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अय्याम कार का तयन करेंगी। ताहम तवक्को की जा रही है कि मानसून सेशन 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। फ़िरक़ेवाराना तासुब के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला जनूबी हिंद में मुसलसिल जारी है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात तेलंगाना में भी वक्फे से रोनमा हो रहे हैं। एक ताज़ा तरीन वाक़े में शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसंगी गंडीपेट के करीब में एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मुस्लिम कैब ड्राइवर पर अशरार ने उस वक्त हमला कर दिया जब ड्राइवर ने जय श्री राम के नारा लगाने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चन्नानगुट्टे के साकिन सैयद लतीफ़ुद्दीन, जो ऊबर टैक्सी ड्राइवर हैं, इन्हें कल रात देर गए एक बुकिंग हासिल हुई थी जिसमें अलकापुरी तलब किया गया था। जैसे ही लतीफ़ुद्दीन शेखपेट से अलकापुरी के लिए जा रहे थे कि इलाके नारसंगी में पहुंचे, इन्हें एक अशरार के ग्रुप ने बुलेट और दीगर मोटरसाइकिलों पर ताक़ुब करते हुए इन्हें रोका और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। लतीफ़ुद्दीन के इस इनकार पर अशरार के एक ग्रुप ने इनकी गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया और वज़नी पत्थरों से हमला किया। कैब ड्राइवर वहां से अपनी जान बचाकर दूसरे मुकाम को पहुंच गए। कैब ड्राइवर ने बादशाह मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद से रब्त किया और इनकी मदद से पुलिस नारसंगी से एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई।
इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई और मौका वारदात पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करते हुए इनका तज्जिया शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर नारसंगी पुलिस स्टेशन वीर शिव कुमार ने कहा कि इस सिलसिले में नामालूम अशरार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात की जा रही है। वज़रे के हालिया दिनों में शहर हैदराबाद के माहौल को खराब करने की मुतअद्दिद कोशिशें की गई है। अशरार की जानिब से शहर के हालात को खराब करने की यह भी एक साजिश है। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द यह नामालूम अशरार का पता चलाते हुए इन्हें हिरासत में लिया जाए और ऐसे वाक़ात फिर दोबारा पेश न आने के लिए सरगर्म हो जाए। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी फ्लोर लीडर के इंतखाब पर उलझन पैदा हो चुकी है। तेलंगाना असेंबली में पार्टी फ्लोर लीडर राजा सिंह इन दिनों पीडी एक्ट के तहत जेल में कैद हैं और पार्टी ने इन्हें गुस्ताखाना बयान पर मुअत्तल कर दिया है। राजा सिंह की जगह असेंबली में फ्लोर लीडर के लिए रघुनंदन राव और एटला राजेंद्र के नाम ज़ेर गौर हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान एन रघुनंदन राव के हक में है। राजा सिंह की मुअत्तली के बाद बीजेपी अरकान की तादाद घटकर 2 हो गई है। एटला राजेंद्र को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद का जायजा लेने वाली कमेटी के सरबराह मुकर्रर किया गया है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि रघुनंदन राव असेंबली में फ्लोर लीडर होंगे और इस सिलसिले में रियासती सदर बंडी संजय स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मकतूब रवाना करेंगे। पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने रूट मार्च मुनक्किद किया। गणेश और नवरात्रि फेस्टिवल के सिलसिले में पुराने शहर के बाद पुलिस स्टेशनों के हुदूद में यह मार्च मुनक्किद किया जा रहा है। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य ने इस मौके पर कहा कि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ही ये रूट मार्च किया गया। विनायक विसर्जन के सिलसिले में कवायद पर अमल करते हुए इस फेस्टिवल को पुरअमन तौर पर मुनक्किद किया जाएगा। यही कोशिशों के सिलसिले में पुलिस की जानिब से हैदराबाद में सख्त चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। समिति बराए तेलंगाना एजिटेशन 1979 के कायदीन ने यौम इंजमाम हैदराबाद 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि के चंद्रशेखर राव सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल पैरा हैं। केसीआर ऐसे शख्स की बात मान रहे हैं जिनकी पार्टी अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा नहीं लिया था। साबिक रियासती वजीर एम किशन राव और तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डी सुदर्शन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के कई कायदीन ने हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाई थी और इस तहरीक को अवामी हिमायत हासिल थी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 1948 को तेलंगाना यानी रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। इसके बाद साबिक मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के अवाम से पूछे बगैर 1956 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में ज़ब्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुल्क की 2 रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक में हर साल 17 सितंबर को यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम किया जाता है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने 17 सितंबर को तेलंगाना के अजला में यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम, रामचंद्र राव, कमरम भीम, शाकली लम्मा व दीगर ने रजाकारों के खिलाफ जद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक 1969 में भी चलाई गई थी। इस तहरीक में 365 अफराद शहीद हुए थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो किसी भी सियासी जमात के दबाव में आए बगैर 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना तकरीब मुनक्किद करें। गंडीपेट के करीब उस्मान सागर पर बनाया जा रहा लैंडस्केप पार्क हर लिहाज से मुकम्मिल हो गया है और इसके आगाज़ का इंतज़ार है। इस काम को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन इक़दाम के हिस्से के तौर पर 35 करोड़ 60 लाख रुपए के तखमीना लागत से शुरू किया गया था। हालांकि अब ये मुकम्मिल हो गया है, ताहम ओहदेदार इसके इफ्तिताह में ताख़ीर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें वज़ीर बल्दी नज़वानस KT रामाराव से इफ्तिताह करने के लिए तारीख हासिल करने का इंतज़ार है। सोशल मीडिया में इस पार्क के वीडियोस आना शुरू हो गए हैं। RSS ने तेलंगाना लिबरेशन डे तकारीब बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है। 17 सितंबर से तकारीब का आगाज़ होगा। RSS ने साबिक चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट एल नरसिम्हा रेड्डी की सरकर्दी में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें ऐलान किया गया है कि तेलंगाना भर में RSS लिबरेशन डे तकरीब मनाएगी।